नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ ऋतिक मिश्रा। एक बार फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ एक और आपके सवाल का जवाब लेकर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एडमिशन का टाइम है, नीट का रिजल्ट्स आ गया है, कट ऑफ हाई लो अलग अलग वेरी कर रहा है। बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में है कि ये कोर्स चूज करे या वो कोर्स चूज करे, और उस बीच में बहुत सारा स्ट्रेस भी है। तो वो स्ट्रेस के टाइम पे मैं आया हूँ एक ऐसा क्वेश्चन लेके जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में था। सर, वेटरनरी का बहुत सारा ऑप्शंस आ रहा है, बहुत लोग सुझाव दे रहे हैं, वो कैसा ऑप्शन है? तो वेटरनरी डॉक्टर, भैया डॉक्टर नाम के पीछे लग रहा है तो सही बात है, ये डॉक्टर का फील्ड है, बहुत ही नोबल फील्ड है। डॉक्टर मतलब अच्छा कोर्स होता है, सोसाइटी में एक अच्छी रिस्पेक्ट होती है, ठीक ठाक इनकम होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब क्या अलग बनाता है इस चीज़ को डॉक्टर से, वो देखेंगे हम इस वीडियो में। और ख़ास करके वेटरनरी डॉक्टर से रिलेटेड एलिजिबिलिटी, काउंसलिंग कैसा होता है, सीट्स कितने होते हैं, एडवांटेज कितना क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फ्यूचर में करियर स्कोप क्या है, पीजी कैसे कर सकते हैं, बाद में पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, इनकम कैसा होगा, बिजनेस सेटअप कैसा होगा। अगर ऐसे सारे चीज़ों का आपको जवाब जानना है तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि वेटरनरी डॉक्टर का बैचलर्स का कोर्स BVSC आपने सुना होगा, प्लस एनिमल हस्बेंड्री AH, ऐसा कुछ क्यूमुलेटिव कोर्स है जिसका ड्यूरेशन एज यूजुअल अदर मेडिकल स्टडीज के जैसा 5.5 ईयर्स का होने वाला है, जिसमें 4.5 साल मतलब 4.5 ईयर का आपका स्टडी का टाइम होगा, प्लस 1 साल का आपका इंटर्नशिप होगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है एलिजिबिलिटी। तो भैया आप अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है हाल ही में 2019 में, तो आप एलिजिबल हो। प्लस आपको बोर्ड एग्जाम में 50+ क्यूमुलेटिव ऐड आने चाहिए 1 PCB का। प्लस आपको जितने क्राइटेरिया कॉलेज, जो आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो उतने आप कट ऑफ में आ जाओ तो आप एलिजिबल हो जाओगे। तो मतलब ये है कि आप नीट का एग्जाम देके वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हो। अब दूसरी बात यहाँ काउंसलिंग के बारे में है। तो काउंसलिंग भाई, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं है, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब जो डॉक्टर वेटरनरी वाले हैं उनका अलग काउंसलिंग है होता है। ये कब होगा? जब MBBS का काउंसलिंग जब खत्म होने को आ जाएगा या खत्म हो जाएगा, उसके बाद अराउंड सितंबर या अगस्त के मंथ में, क्लोजली सितंबर के मंथ में 1 हफ्ते का एक स्पेशल काउंसलिंग होता है BVSC और एनिमल हस्बेंड्री के लिए। अब सवाल है टोटल सीट्स कितने हैं, तो अप्रोक्सीमेटली पूरे ऑल ओवर इंडिया में 3000 सीट्स अवेलेबल है वेटरनरी के लिए। मतलब ये भी समझने वाली बात है कि मेडिसिन में तो कम से कम 60 से 70 हज़ार सीट्स है सर, और वेटरनरी साइंस में 3000 सीट है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि आने वाले टाइम में कंपटीशन बिल्ड होने वाला है। समय को देखते हुए, समाज को देखते हुए ये फील्ड भी बहुत डिमांडिंग हो सकता है। एडवांटेजेस क्या है? पहली बात तो ये प्लेन BSc से अच्छा है, BSc IT से अच्छा है। नॉर्मली आप कोई भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर रहे हो उससे कई गुना अच्छा, क्योंकि स्पेशलाइज्ड है ना। आप जानवरों के अच्छे डॉक्टर बनने वाले हो, सोसाइटी के लिए काम करने वाले हो, नोबल प्रोफेशन है, अच्छा काम कर रहे हो, तो एडवांटेज तो है ही। और क्या एडवांटेज है अब इसका? मेडिकल से रिलेटेड, मतलब जो MBBS BDS BAMS ये सारे कोर्सेस हैं, इससे एक्स्ट्रा क्या एडवांटेज है? तो भैया इसमें फीस कम है। नॉर्मली 15 से 20 हज़ार या 25 हज़ार गवर्नमेंट कॉलेजेस के हो जाएंगे, और 1,00,000-1.25 लाख रुपए में अप्रॉक्सीमेटली प्राइवेट कॉलेजेस के भी एडमिशन हो जाएंगे। और उसके बाद दूसरा एडवांटेज क्या है कि आप अगर बहुत ज़्यादा पेट लविंग हो, एनिमल से प्यार करते होते हैं ना बहुत सारे लोग जिनको पेट बहुत पसंद है, बहुत केयर रखना पसंद करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। जनरली आप अगर ह्यूमन डॉक्टर बनोगे MBBS या BDS BDA में, तो इसमें थोड़ा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, पेशेंट ज़्यादा होते हैं, प्रॉब्लम सिचुएशन ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप जानवरों के बीच, मतलब आपके अपने एनिमल के बीच में, और आप सिर्फ एक ही रहोगे, उसकी भाषा या उसके सिम्टम्स आप ही समझ रहे हो, तो ज़्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब डिसएडवांटेज क्या है भैया? तो सबसे पहले बता दूं कि ये समाज डिसएडवांटेज है। सोसाइटी में लोगों को ऐसा लगता है कि अब क्या कर रहे हो बेटा, वेटरनरी जानवर के डॉक्टर बनोगे, ये कौन सा फील्ड हो गया, आपको बड़ा डॉक्टर बनना चाहिए था। तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, बहुत अच्छा नोबल फील्ड है। जानवरों के भी देखने की जरूरी है ना, इकोलॉजी है, हमारा इकोसिस्टम है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि पूरा सोसाइटी का हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ह्यूमन ओवर पावर कर रहे हैं दूसरे
सारे ऑर्गेनिज्म को। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट के लॉज स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, एनिमल्स की तरफ केयर टेकिंग बढ़ने वाला है, एनिमल की ज़रूरत बढ़ने वाली है, तो आप डिमांड में ज़रूर आने वाले हो। अब पॉइंट याद है, अगर आप इंडिया जैसी कंट्री में हो जहाँ का एनिमल पॉपुलेशन बहुत बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया रैंक 1 करता है, फिर भी ऐसा है कि हमारे कंट्री में भले हम गणेश जी के चूहे को हम पूजा करते हैं, बाद में हमारे पुराणों में बहुत सारे ऐसे जानवर है, गाय का हम सेवा करते हैं, गाय को माता मानते हैं, भले हम एथिकली या पुराणों के हिसाब से देखें तो हम बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। हमारे सोसाइटी में जानवरों को उतना केयर टेकिंग नहीं है। लेकिन हाँ, आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़िया स्कोप है वेटरनरी डॉक्टर का। इनफैक्ट ऐसा है कि ये भी हो सकता है कि आपका अर्निंग दूसरे नॉर्मल डॉक्टर से ज़्यादा हो, क्योंकि नॉर्मली आप पेशेंट को हील करने के लिए डॉक्टर का अमाउंट ठीक ठाक है, लेकिन वेटरनरी बहुत कुछ गिने चुने, आप खुद एरिया में देखोगे तो बहुत दूर, अगर आपके पास कोई पेट है, अगर उसको किसी दिखाना है आपको डॉक्टर को, तो आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तब जाके कोई एक हाथ वेटरनरी डॉक्टर मिलेगा। मतलब समझ जाओ स्कैरसिटी है, और सोसाइटी में अगर स्कैरसिटी है तो डिमांड तो अपने आप होने वाला है। फ्यूचर एजुकेशनल स्कोप के बारे में देखें तो भैया आप इसके बाद पीजी कर सकते हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो जो नॉर्मली लोग करते हैं, इसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो, और फिर जैसे कि बाकी मेडिकल कोर्सेज में है, आप पीजी कर लो, थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस ले लो, और आप खुद मेडिकल्स मतलब वेटरनरी कॉलेजेस में आप टीचर भी बन सकते हो। तो एज ए टीचर आप खुद को अपॉइंट कर लो। प्लस अब मैं बता दूं कि और क्या स्कोप है, तो आप खुद का क्लिनिक सेटअप कर दिया। देखो, पहला फिर से बात करते हैं, आप टीचिंग कर सकते हो, खुद का क्लिनिक सेटअप कर सकते हो, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो जो वेटरनरी से रिलेटेड है, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ये सब जगह बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ कर सकते हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, और बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं। आर्मी में बहुत इसका स्कोप है, क्योंकि उधर डॉग्स, हॉर्सेस, ये सारे चीज़ों का बहुत रिक्वायरमेंट है, और ये बीमार होते हैं, इंजरी होती है, कहीं लग जाता है, तो वहाँ पर आपको फिर बहुत स्कोप है। मतलब ये बहुत नॉर्मल नहीं है, मतलब हमको बुखार हुआ, चलो भैया गया पैरासीटामोल मेडिकल से बोला, तो एक बार हमको डॉक्टर को है ना मेडिकल वाला रिप्लेस कर सकता है, लेकिन पेट के डॉक्टर को कोई दूसरा आदमी रिप्लेस कर ही नहीं सकता। तो भाई बहुत ज़रूरी है, आने वाले टाइम में डिमांड, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बढ़ने वाला है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। अगर आपको नीट में कम स्कोर आए हैं या आपको दूसरे कोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। और फिर आगे बोलता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करूँ तो ये वर्ड देख रहे हैं ना आप, एनिमल हस्बेंड्री, आप अगर शायद थोड़ा बहुत अवेयर हो तो आप जान सकते हो कि अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड आपका थॉट प्रोसेस है तो आप थोड़ा सा ये कोर्स करो वेटरनरी का, आपको थोड़ा आइडिया होगा एनिमल्स और उनके ब्रीडिंग के बारे में, और आप बहुत अच्छा डेयरी फार्म सेटअप कर सकते हो, फिशरी सेटअप कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे स्कोप है जिसमें गवर्नमेंट खुद आपको प्रमोट करने के लिए लोन सैंक्शन करेगा, हेल्प करेगा, सारी चीज़ें अवेलेबल है। मतलब आप ह्यूज अमाउंट महीने में आप 2-4 साल अच्छा प्रैक्टिस करो, थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस ले लो, अच्छा प्लान करके एक सेटअप करोगे ना, तो कोई आपको महीने में 10-12 लाख रुपए कमाने से नहीं रोक सकता। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये बड़ा सा इंडस्ट्री है। आप खुद ही सोचो ना, आपके बाजू में घर के अगर गाय का कोई तबेला है जो प्रॉपरली रेयर किया जा रहा है, तो बहुत बड़ा इनकम है भाई, बहुत आसान तो बात नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग वेरियस फील्ड्स क्या क्या अवेलेबल है। जैसा मैंने पहले बताया कि आप आर्मी में जा सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो, खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो, कहीं जॉब कर सकते हो, और बहुत सारा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी दे के आप अपने डिज़ायर्ड चीज़ों को पूरा कर सकते हो। अब आ जाता है मेरा सजेशन क्या है एज अ टीचर, एज अ गाइडर, आपको क्या मैं सजेस्ट करूँ। देखो, 2 ही चीज़ पे आप डिसाइड करो कि आपको वेटरनरी लेना है कि नहीं। एक तो आपका अगर पेट के तरफ या किसी भी एनिमल के तरफ बहुत अच्छा प्यार है। देखो, एज अ पर्सनल ओपिनियन मेरा मानूं तो मुझे एनिमल्स नहीं पसंद है, मतलब हेट नहीं करता हूं मैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मेरे को लगाव नहीं है उनके प्रति। लेकिन अगर आपको बचपन से ही आप टीवी एनिमल प्लैनेट देखते हो, या लोगों से मिलते हो, या आप रास्ते में कोई छोटा पेट देखा तो बहुत प्यार करने का मन करता है, आपको घर में पेट रखते हो या रखने का मन करता है, बहुत केयर रखना चाहते हो, तो भाई ये कोर्स आपके लिए है। और दूसरा चीज़, और आप अगर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जाना चाहते हो, ना कि पैसे की तरफ,
दूसरों की बोलने पे मत आओ। हो सकता है दूसरे कुछ 1-2 साल बोले कि ये कौन सा है, हो सकता है आप 5-6 साल पढ़ाई करते वक्त आपको लोग बोले कि ये कौन सा फील्ड चूज कर लिया, जानवर का डॉक्टर मतलब क्या। लेकिन विश्वास मानो, आप अगर एक बार चॉइस में गए, पैशन की तरफ से गए, अपना हॉबी समझ के, पैशन समझ के मेहनत करेंगे ना अगर आप लोग, तो बहुत अच्छा इनकम हो सकता है और बहुत अच्छे से मुंह पे तमाचा मार सकते हैं उन बोलने वालों के जो लगातार बोलते हैं कि जानवरों का डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, और फिर अल्टीमेटली नाम के आगे तो डॉक्टर लग ही जाएगा। तो ये एक नोबल प्रोफेशन है, सेटिस्फैक्शन है, इज्जत है, मान है, सम्मान है, पैसा है। तो भैया और क्या चाहिए आपको अपने लाइफ से। बिंदास आप थोड़ा सा रिसर्च करो और जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछो, मेंशन करो, कमेंट बॉक्स में मेल करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। इसके अलावा कोई मेडिकल कोर्स है जैसे बीडीएस हुआ, बीएमएस हुआ, एमबीबीएस का कंपैरेटिव एनालिसिस, ये सारी चीज़ों का मैं वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया हूँ। तो भैया वेट क्या कर रहे हो, जाके वो वीडियो भी देख लो, अपना डाउट क्लियर कर लो। आने वाले टाइम में होम्योपैथिक से रिलेटेड और बहुत सारे कैरियर, मैं ये 2 महीना है ना, ये 15-20 दिन तो एटलीस्ट मैं कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड 15-20 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। बायोलॉजी के वीडियोज़ आने वाले टाइम में डालूंगा, लेकिन फिलहाल मेरा फोकस है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट स्ट्रेस्ड है, बहुत सारे परेशानी में है, उनका कैरियर का इशू रिजॉल्व हो जाए, उसके बाद तो हम बायो पढ़ते रहेंगे। तो फिर तब तक के लिए आप और रिसर्च करें, ध्यान देते रहिए, मेहनत करते रहिए। बारिश का सीजन है तो थोड़ा ध्यान दो अपना हेल्थ पे भी, बीमार ना हो जाओ। स्टे हेल्दी, स्टे फोकस। बाय द टाइम, थैंक यू।